नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पत्रकार सुधीर चौधरी ने छोड़ा आज तक का साथ और थाम लिया डीडी न्यूज का हाथ। आपके लिए बता दें कि जो जानकारी अब सामने आ रही है ये है कि आज तक पर प्राइम टाइम शो करने वाले सुधीर चौधरी अब जल्द ही नजर आएंगे आपको डीडी न्यूज पर। और डीडी न्यूज को लेकर जो कि डील हुई है सुधीर चौधरी की, ये हुई है सालाना 14 करोड़ रुपए में, जिसको लेकर अब लगातार सुधीर चौधरी के विरोधी सोशल मीडिया पर उगल रहे हैं जहर। तो वही ज्यादातर जनता कह रही है कि अब सुधीर चौधरी का प्राइम टाइम शो देखने में आएगा और भी ज्यादा मजा, जिस तरीके से वो चीजों को बारीकी से समझाते हैं। अब आपके लिए बताते हैं कि जो जानकारी सामने आ रही है, सुधीर चौधरी जो है वो पहले ही जो डीडी न्यूज है उसका 2 बार दौरा कर चुके हैं। पहला दौरा जो है वो उन्होंने दिसंबर के महीने में किया था और दूसरा दौरा उन्होंने फिलहाल इसी महीने मार्च में किया है। और इसी को लेकर अब जो जानकारी सामने आ रही है और जो डीडी भारती के कर्मचारी हैं उनके भी बयानात सामने आ रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि डीडी न्यूज से जुड़ने को लेकर प्रसार भारती के एक टॉप अधिकारी ने ये बताया है कि देखिए, सुधीर चौधरी डीडी न्यूज चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि डील जो है वो क्या हुई है, क्योंकि देखिए वो आज तक को भी नहीं छोड़ेंगे। आज तक में जो उनका ब्लैक एंड व्हाइट शो आता है वो भी आप देखेंगे प्राइम टाइम पर। और इसी के साथ इससे पहले एक और शो किया जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्रसार भारती पर भी उनका एक और शो आएगा, जिसको लेकर डील डन हो चुकी है। और जो प्रसार भारती में बड़े टॉप अधिकारी हैं उनके द्वारा जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रहे हैं कि मार्च के आखिरी महीने तक सुधीर चौधरी प्रसार भारती के साथ जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर वो क्या करेंगे, देखिए आपके लिए बता दें कि यहाँ यानी कि प्रसार भारती में अप्रैल के पहले सप्ताह से ही सुधीर चौधरी आपको वहां नजर आएंगे और वहां पर अभी प्राइम टाइम का शो उन्हें दिया जाएगा। और सीनियर कर्मचारियों ने यह भी जानकारी दी है कि अप्रैल के महीने से सुधीर चौधरी डीडी न्यूज से जुड़ रहे, उनके आने की तैयारी डीडी न्यूज की इमारत में यानी कि 10वें फ्लोर पर चल रही है। और इसी के साथ एक तरफ तो सुधीर चौधरी एक शो करने के लिए आ रहे हैं और तमाम अपनी टीम को भी प्रसार भारती में लेकर जा रहे हैं, जो उनके शो को एडिट और पोस्ट करेगी। और इन्हीं के साथ टीम के लिए भी कैबिन तैयार हो चुके हैं। जो सुधीर चौधरी के साथ टीम आएगी, उन्हें कहाँ बैठना है, कहाँ पर उनकी जरूरत है और कहाँ पर उनका शो किया जाएगा। और जो जानकारी पिछले हफ्ते भी सामने आई है कि पिछले हफ्ते सुधीर चौधरी प्रसार भारती के सीईओ और चेयरमैन के साथ मीटिंग करने के लिए भी प्रसार भारती के ऑफिस पहुंचे थे। सीईओ गौरव द्विवेदी ने जो है वो बताया कि इस बारे में अभी तक मीटिंग चल रही है और आगे चलकर जो भी जानकारी सामने आएगी वो लोगों के सामने रखी जाएगी। और यहीं पर अगर बात की जाए सुधीर चौधरी के एनुअल पैकेज यानी कि सालाना सैलरी की, तो ये 14 करोड़ रुपए की डील हुई है। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि ये जो पैसा यानी कि 14 करोड़ रुपए की ये जो रकम है और हर महीने दी जाने वाली जो सैलरी है, इसे थर्ड पार्टी जो है वो देगी सुधीर चौधरी के लिए, जिस पर अब लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो तो सवाल उठा ही रहे हैं। सुधीर चौधरी ने अपना ये सफर जी न्यूज से तय किया और उसके बाद वो आज तक में आए और अब आज तक के बाद डीडी न्यूज की तरफ आ चुके हैं सुधीर चौधरी, जिस पर अब लगातार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डीडी न्यूज ज्वाइन करने पर खुशी मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक अच्छा प्राइम टाइम जो है वो सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पर भी देंगे। तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके पैकेज पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों की जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, रामू कुशवाहा नाम की जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि सुधीर चौधरी को 14 करोड़ का एनुअल पैकेज मिला है, क्या करेंगे वो इतने पैसों का। और इसी के साथ जो अनिल ठाकुर नाम के यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने करोड़ों की डील दूरदर्शन पर साइन कर ली है और दूरदर्शन पर ही दिखेंगे सुधीर चौधरी। गोविंदा प्रताप सिंह कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी अप्रैल से डीडी न्यूज पर धन बोएंगे, सुधीर शो के बदले 14 करोड़ मिलेंगे ये या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनके शो का खर्चा कोई थर्ड पार्टी उठाएगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार कौन है वो थर्ड
पार्टी। धर्मेश दीक्षित नाम के यूजर लिख रहे हैं, तुम्हारे टैक्स से सुधीर चौधरी तो साल के 14 करोड़ रुपए की सैलरी उठाएगा, इसीलिए तो उसे महंगाई या कोई दूसरी परेशानी नहीं लगेगी। और पहले भी देखिए यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो कि पहले ये खबरें चला रहे थे कि आज तक से शायद कोई महिला पत्रकार जा सकती है डीडी न्यूज में, पर यहाँ पर खबरों को करेक्ट करते हुए लोग खुद ही बता रहे हैं कोई महिला एंकर नहीं बल्कि सुधीर चौधरी जा रहे हैं डीडी न्यूज। वहीं लिटिल यादव नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं, डीडी न्यूज में सुधीर चौधरी का एंट्री का मतलब अब सरकारी न्यूज भी प्राइम टाइम डिबेट की तरह चीख चीख कर सुनाई देगी। अब देखना है कि गोदी मीडिया की ये नई शाखा सरकार के कितने चरण स्पष्ट करती है। और वहीं व्हाट्सएप यानी कि कह रहे हैं कि बस डिसीजन है ये, आज तक का व्यूअरशिप और है और आज डीडी न्यूज को कोई भी नहीं देखता। बहुतों को तो चैनल नंबर ही पता नहीं होगा कि डीडी न्यूज का आखिरकार कौन सा चैनल नंबर है अगर टीवी पर भी कोई देखे। देखिए यहाँ पर तो कुछ लोग यानी कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और यहीं पर सवाल उठाने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो काफी ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस को भी समर्थन करते हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों को भी समर्थन करते हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी एक देशभक्त पत्रकार हैं और इन्हीं के चैनल की टीआरपी जो है वो काफी ज्यादा भी जाती है जिस तरीके से बारीकी से चीजों को वो समझाते हैं। पर यही वो सुधीर चौधरी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस की सरकार ने कई केस भी पहले कर दिए और उन्हें पुलिस पकड़ने तक दिल्ली तक आई। और कई बार जो है वो सुधीर चौधरी का बार विवाद स्मृति ईरानी के साथ भी देखा गया। और इसी के साथ देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर जो कहते हैं कि मौजूदा सरकार की ही तारीफ की जा रही है, तो मौजूदा सरकार के भी कई मंत्रियों के साथ सुधीर चौधरी की जो है वो अनबन हमने टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखी है, जिस पर लोगों ने ये कहा कि ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि सुधीर चौधरी किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन नहीं बल्कि देश के लिए न्यूज़ों को प्रसारित कर रहे हैं। खैर अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग उनका सोचना है और अलग अलग उनकी टिप्पणी है सुधीर चौधरी को लेकर। अगर व्यूअरशिप की बात की जाए तो देखिए व्यूअरशिप जो है वो सुधीर चौधरी के जो उनका प्राइम टाइम का शो है ब्लैक एंड व्हाइट उसकी काफी ज्यादा अच्छी है और हर एक टॉपिक को लेकर चीजों को वो बारीकी से अपने यहाँ पर समझाते हैं। और बात अगर प्रसार भारती की भी की जाए तो यहाँ पर भी प्राइम टाइम के लिए समय मांगा गया है सुधीर चौधरी के द्वारा और उन्होंने कहा है कि 7 से 10 तक यानी कि 7 से 10 बजे के बीच में उन्हें कोई एक समय दिया जाए प्राइम टाइम करने के लिए, जिस पर अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है कि प्रसार भारती पर कितने बजे का शो सुधीर चौधरी करेंगे और क्या होगा शो का नाम। खैर आप अब क्या सोचते हैं कि सुधीर चौधरी ने लंबा सफर तय करते हुए जो है अब आज तक से भी अब वो डीडी न्यूज में जा रहे हैं और इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? और डीडी न्यूज पर अब फिर से यानी कि व्यूअरशिप जो अब क्या इससे फर्क पड़ेगा डीडी न्यूज की व्यूअरशिप पर और इससे क्या घाटा होगा आज तक पर? आप हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।